जीके से भी वीडब्ल्यू की सिलेबस पे अगर हम लोग नज़र डालें तो सिलेबस उसका लगभग 4 से 5 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। अब किस तरह से हम उसकी रिवीजन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप और कौन से पोर्शन को हमने ज़्यादा ध्यान देना है, कुछ इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो उसकी सेक्शंस हैं। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आया 30 मार्क्स का, फिर जीएस भी 24 मार्क्स की आपकी, आपका रीजनिंग 24 का, आपका इंग्लिश 24 का और आपका मैथमेटिक्स जो है वो 18 मार्क्स का। अब हमें देखिए, अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस इसमें इंडिया लेवल का जीएस भी आता है और प्लस जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज भी इसमें आने वाली है और ये सारा मिलकर के 24 मार्क्स का होगा। थोड़े बहुत इसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी डालेंगे। अब ये एक वास्ट सिलेबस बन जाएगा इस चीज़ का, जिसको हम जल्दी से रिवाइज नहीं कर सकते विद इन 10 डेज, क्योंकि हमने दूसरे सब्जेक्ट्स को भी करना है। तो जीएस के हम लोग फ्रेंड बोलूँगा कि हमें वन लाइनर्स ही करनी चाहिए। वन लाइनर्स बुक्स आती हैं कुछ, जिसमें वन लाइनर्स को आप लोग उसको रिवाइज आराम से कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग को हम आराम से 1-2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। हमें हर एक टॉपिक्स के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो वो भी रिवाइज हो जाएगा रीजनिंग का। हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन में आपको रिवीजन करनी है आराम से। रिवीजन 1-2 दिन में उसकी भी हो जाएगी। उसके भी आपने क्या करना है, मैथ सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की ही रिवीजन करनी है। रिवीजन जब भी करनी है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की करनी है, फिर से थ्योरी हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स का है। कंप्यूटर के लिए हम मैक्सिमम 2 बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, एक अरिहंत की बुक है और एक दिशा की बुक है। दोनों को कंप्यूटर को आप ले लीजिए और अभी फ़िलहाल के लिए आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं सिलेबस में जो बुक में हमें नहीं मिलते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हम गूगल पे सर्च करके उसके एमसीक्यूज़ वहाँ से कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के अगर हम 100 एमसीक्यूज़ करेंगे तो हमारे ज़रूर लगभग 1 से 2000 एमसीक्यूज़ जो वो कंप्यूटर का भी हो जाएगा। मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ 18 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स में ही आती है, तो मेरे हिसाब से 18 मार्क्स का है, तो उसमें हमें 18 में से 18 लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने 100 में से 100 परसेंटेज नहीं लेनी है। हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी उसमें आसान टॉपिक्स हैं, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो टाइम के हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम है, ऐसे जो भी क्वेश्चन हैं, ऐसे जो भी टॉपिक्स है, मान लीजिए 14-15 टॉपिक्स है, उसमें से अगर हम 7 से 8 टॉपिक्स ही कर लें, ताकि हमारे मैथमेटिक्स के 18 में से 10 या 8 इतने मार्क्स भी अगर हमारे आते हैं, लेकिन दूसरी साइड से हम रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर में से अच्छी अगर स्कोर कर लेते हैं तो हमारे चांसेस ज़रूर बन सकते हैं। तो हमें किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमें उस तरह से लेकर के चलना चाहिए इस बार की VW एग्ज़ाम में। ना कि हर एक सब्जेक्ट को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस देने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग